हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्रा से एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और यस, आज हम क्लास नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम आपको ब्लड रिलेशन के उन पार्ट्स पे बात करेंगे जो कि इंडिकेटिंग फॉर्म में हमसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक हमने 5 क्लासेस कर ली, जिसमें हमने अल्फाबेटिकल को अच्छे से पढ़ लिया है। फिर हमने ब्लड रिलेशन के भी 2 कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से पढ़ लिए, मतलब बेसिक प्लस पजल फॉर्म के हमने 2 क्लासेस अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, नाउ इट्स टर्न फॉर इंडिकेटिंग फॉर्म। वो हम इंडिकेटिंग फॉर्म के भी सवालों पे बात करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया है। वेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बेसिक बताया था। बेसिक आपको ये है कि अब आज से आपको पीडीएफ में आंसर्स नहीं मिलेंगे, जो कि हमने आपको कल ही डिस्कस किया था कि आंसर के लिए अब आपको सीधे लाइब्रेरी आना है, क्योंकि यहाँ से आपका इंथुजियाज्म बनेगा। अगर आपको डायरेक्टली हर चीज का आंसर मिल जाएगा तो फिर आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे। एफर्ट लगाना फिलहाल जरूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए पहले खुद से क्वेश्चंस करिए पीडीएफ में, और जब पीडीएफ में आपको कोई भी लग रहा है कि नहीं यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप उसको आएंगे वापस लाइब्रेरी में, उसमें वीडियो आप प्रॉपर्ली देखेंगे, क्योंकि जितनी बार समझेंगे ना उतनी बार आपकी चीजें और बेहतरीन होंगी। आंसर देखने के बजाय अगर आप चीजों को सुन के दोबारा अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर स्टार्ट किया जाए। जल्दी से एक बार रेडी वाला कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर स्टार्ट किया जाए या रेडी किया जाए। फटाक से एक बार कमेंट, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऋषिराज जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संदीप कुमार जी, गुड मॉर्निंग सत्यजीत मेहता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिनव शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आपके सामने एक सवाल है। देखिए, मैं आपको एक चीज पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको ऐसे सवालों करने में, स्पेशली इंग्लिश वालों, जो लोग इंग्लिश के एस्पायरेंट हैं, जो लोग इंग्लिश प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कीवर्ड आपको पता होने चाहिए। कीवर्ड कौन कौन से? कीवर्ड आपके कुछ हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। जैसे आपका एक होता है माई, ठीक है, एक होता है आपका यू, एक होता है आपका योर, एक होता है आपका हिज, और एक और होता है आपका हर। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं कि अगर आप ये वर्ड कहीं पे देख लें तो इसको देख के आपके सवालों के आंसर इजीएस्ट वे में आ जाएंगे। जहां भी आपको माई, यू, योर, हिज और हर दिखेगा, आपका आंसर इजीएस्ट वे में आ जाएगा। अब देखिए, ये सवालों को पहले मैं कर देता हूं, सवाल को मैं कर देता हूं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। जिनका हो रहा है वो तो करते जाएं, जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार देख लीजिए सवाल क्या बोल रहा है। एक विमेन को देख के एक लड़की ने क्या कहा, कह रही शी इज द मदर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर इन लॉ। देखिए यहां पे कीवर्ड क्या मिला, माई फादर इन लॉ, मतलब माई मिल गया। माई मतलब क्या, मेरे ससुर। अगर लड़की कह रही मेरे ससुर, तो भैया लड़की के ससुर कब बनेंगे? भाई लड़की यहां पे है, गर्ल यहां पे है, ठीक है। उसके ससुर कब बनेंगे? जब उसका कोई पति होगा, और पति के फादर कौन होंगे? उसके ससुर हो जाएंगे, ठीक है। ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड, क्या कहते हैं, माई फादर इन लॉ, तो मेरे ससुर का इकलौता बच्चा कोई और नहीं, मेरे पति होंगे। भाई मेरे ससुर का इकलौता एक ही बच्चा मेरे पति होंगे, और उनकी जो मदर है वो कोई और नहीं, मेरे ससुर की पत्नी बन जाएगी। फिर एक बार देखिए, भाई मेरे ससुर का एक लौता बच्चा मेरे हस्बैंड हो जाएंगे, और इनको जो मदर है वो मेरे हस्बैंड की भी मदर हो जाएगी। तो जो विमेन है वो गर्ल की, भाई ये क्या कहते हैं, विमेन ये रही, तो इनके बेटे की जो पत्नी है इनकी बहू कहलाएगी, और ये इनकी सासू अम्मा हो जाएंगे। क्या सासू अम्मा कोई ऑप्शन है क्या? तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन जो है कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला एक बेसिक अप्रोच हो गया, ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आप इसको ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, बहुत शानदार। पहले आप बताएं, फिर हम लास्ट में आपको चेक करके बता देंगे, ठीक है। पर फिलहाल आपका पहले समझना और जानना जरूरी है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, बहुत शानदार। ओके, तो कई लोगों का आंसर आ चुका है, और जिनका नहीं आया वो अब मिलके हम कर लेते हैं, शायद आंसर आए। देखिए सवाल देखिए, एक पर्सन को देख के एक मैन ने किससे कहा? विमेन से, ठीक है। एक पर्सन को देख के एक मैन ने किससे कहा? विमेन से। कैसे बनेगा? कह रहा है हिज मदर, मतलब उस आदमी की जो मदर है वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती बेटी है। एक मैन ने एक विमेन को से क्या कहा कि उस आदमी की जो मदर है वो तुम्हारे पिताजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हिज मदर, मतलब क्या हुआ? ये जो मैन है, ये जो भी मैन है यहां पे, ठीक है, इसकी जो मदर है
वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो तुम्हारे पिता मतलब तुम्हारे पिता खुद ये होंगे, और उनकी इकलौती बेटी कोई और नहीं, कंफर्म तुम ही हो जाएगी, मतलब वो विमेन कंफर्म यहां पे आएगी। मैं इसी से बात कर, इस विमेन की ही मैं बात कर रहा हूं। फिर समझिए एक बार, इस आदमी की जो मदर है, ठीक है, उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो यार इस आदमी की जो क्या कहते हैं मदर है, वो तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री अगर होगी, मतलब ये मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है बताइए विमेन जो है उस पर्सन से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर मैं विमेन को क्लियरली देखूंगा तो ये जो विमेन है वो इसकी कंफर्म मदर कहलाएगी। मतलब आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन जो है कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। फिर एक बार देखिए, देखिए सवाल को एक बार फिर समझिए। सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए सवाल ने यहां पे हमसे कहा कि एक पर्सन को देख के मैन ने कहा किससे, विमेन से। क्या कहा, फिर एक बार देखिए। कह रहा है हिज मदर, मतलब इस आदमी की जो मदर है, इस पर्सन की जो मदर है, ठीक है, इस आदमी की या मैन की जो मदर है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो भैया तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी हो, मतलब मैं तुम ही से बात कर रहा हूं। अगर तुम फीमेल हो, तुम लड़की हो, तो इस आदमी की जो मदर है अगर तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, मतलब तुम ही से मैं बात कर रहा हूं। जो विमेन है मैं उसी को इंडिकेट करके मैं बोल रहा हूं। तो जो विमेन है ना, इसका पर्सन से रिलेशन कुछ और नहीं है, इसकी मदर हो जाएगी। मतलब आपका ऑप्शन कंफर्म फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन जो है कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, डाउट आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों में स्ट्रांग होना है तो डाउट आपको पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, और डाउट आपका क्लियर भी होना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट आंसर। फास्ट आंसर। चलिए, तो कई लोगों के आंसर जो है आ गए हैं, और कई लोगों को डाउट है। जिनको डाउट है वो हम लोग मिल कर लेते। देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। एक फोटोग्राफ को देख के कुंजीलाल ने क्या कहा, समझिएगा। हिज ओनली सन इज द ब्रदर ऑफ माई ओनली डॉटर। उसका जो इकलौता बेटा है, उसका जो इकलौता बेटा है वो मेरी इकलौती बेटी का भाई है। समझिएगा, उसका जो इकलौता बेटा, समझिएगा कोई एक यहां पे पर्सन है। ये पर्सन कौन है हमें नहीं पता है। ये पर्सन का जो इकलौता बेटा है वो कुंजीलाल की इकलौती बेटी का भाई है। तो कुंजीलाल यहां पे आ गया, कुंजीलाल यहां पे आ गया। कुंजीलाल की इकलौती बेटी का भाई ये पर्सन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कहीं ना कहीं भाई बहन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन कोई और नहीं, कुंजीलाल की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऐसे ही बनेगा ना। फिर एक बार देखिए, इस पर्सन का जो इकलौता बेटा है वो कुंजीलाल की इकलौती बेटी का भाई हो जाएगा। यानी इस पर्सन का इकलौता बेटा कुंजीलाल की इकलौती बेटी का भाई। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे। और कुंजीलाल अगर यहाँ पे हस्बैंड है तो ये पर्सन पक्का इसकी वाइफ हो जाएगी, 100% वाइफ हो जाएगी। ठीक है, सवाल देखिए। सवाल ने कहा बताइए कुंजीलाल फोटोग्राफ से किस प्रकार संबंधित है। तो कुंजीलाल जो है उसके पतिदेव हो जाएंगे, यानी हस्बैंड इज द राइट ऑप्शन। क्या हस्बैंड कोई ऑप्शन है क्या? अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। खैर एक बार फिर देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअली चीजों का स्ट्रांग होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर एक बार। फोटोग्राफ को देखिए, कुंजीलाल ने क्या बोला, कह रहा है हिज ओनली सन, मतलब कोई जो पर्सन है, जो पर्सन है उनका जो इकलौता बेटा है वो कुंजीलाल की इकलौती बेटी का भाई है। मतलब कुंजीलाल यहां पे है। ठीक है, कुंजीलाल की इकलौती बेटी ये हो गई, और उनका भाई जो है वो इस पर्सन का बेटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों पक्का भाई बहन हो जाएंगे। इसका मतलब अगर कुंजीलाल फादर है तो ये पर्सन की वाइफ हो जाएगी। तो इस पर्सन से कुंजीलाल किस प्रकार संबंधित है, तो वो पक्का उसके हस्बैंड हो जाएंगे। क्या हस्बैंड कोई ऑप्शन है क्या? तो यस। अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए, इसको बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और इसको भी आपको चेक करके प्रॉपर्ली इंडिकेट करके बताना है कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या बनेगा। ठीक है, चलिए ओके।
आज से आपको वीडियो में या पीडीएफ में आंसर्स नहीं मिला करेंगे। आंसर के लिए आपको प्रॉपर्ली जाना है कहाँ, लाइब्रेरी में, क्योंकि अगर आप आंसर ले लेंगे तो फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके लर्निंग की स्टेज है, अभी ये पीओ का बैच अभी स्टार्ट हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको क्लर्क में पूरी तरह मास्टर कर दूं, है ना, पूरी तरह मैं आपको मास्टर कर दूं। और मास्टर तभी होगा जब आप उन क्या कहते हैं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर ना देने का सिर्फ एक मोटो ये है कि जब आप आंसर नहीं देखेंगे और खुद से करते जाएंगे, जहां पे आपको डाउट होगा वहां पे आप लाइब्रेरी वापस आएंगे। उसमें आने का फायदा ये होगा कि आप उसको और अच्छे समझ पाएंगे, और जब और अच्छे, जितना हम आंसर देख के ना समझेंगे उतना हम उसको अगर बोल के या देख के सुन लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये चीजें आपको और स्ट्रॉन्ग करेंगी बाकी सारे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। चलो ओके, सो संदीप कुमार फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिजेश सेकंड ऑप्शन, अजय कुमार यादव फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, प्रमोद फर्स्ट ऑप्शन, उदय पाल यादव थर्ड ऑप्शन। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। एक लेडी को इंडिकेट करते हुए राम ने क्या कहा, राम ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ द विमेन, शी इज द डॉटर ऑफ द विमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई। अब देखो माई यहां पे कीवर्ड मिल गया, माई कीवर्ड मिल गया। अब राम ने कहा माई मदर, मतलब राम यहां पे आ गया, राम यहां पे आ गया, राम की मदर ये हो गई, हस्बैंड ऑफ माई मदर तो मेरी मदर के हस्बैंड मेरे पिताजी हो जाएंगे, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर तो भैया मेरे पिताजी, मेरी मदर के हस्बैंड की मदर कोई और नहीं मेरी दादी हो जाएगी, ये क्लियर हो गया। और ये इस विमेन की डॉटर, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उसी विमेन की डॉटर है, मतलब वो कोई और नहीं मेरे पिताजी की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल ने कहा कि बताइए राम का रिलेशन उस पर्सन, सॉरी वो लेडी राम से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया लेडी का भाई राम के पिता है और उनका बेटा अगर राम होगा तो राम इनका क्या हो जाएगा, राम पक्का भतीजा हो जाएगा। लेकिन ये जो लेडी है वो पक्का कहलाएगी बुआ, और बुआ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुआ को हम बोलते हैं आंट। क्या आंट कोई ऑप्शन है? तो सर आपका ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्चुअली चीजें आपके लिए और बेहतर और आराम से स्ट्रांग हो जाए। सवाल देखिए, एक लेडी को देखकर राम ने क्या बोला, राम ने बोला शी इज द डॉटर ऑफ द विमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई। अब देखो माई वर्ड यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, माई मदर। तो अगर राम कह रहे हैं माई मदर तो राम की मदर ये हो गई, राम की मदर के हस्बैंड तो भैया ये राम के फादर हो गए, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर तो मेरी मदर के हस्बैंड के फादर, क्या कहते हैं, मदर कोई और नहीं मेरी दादी हो जाएगी। और यही दादी जो है उनकी इकलौती बेटी की मैं बात कर रहा हूं या बेटी की बात कर रहा हूं, तो वो बेटी कोई और नहीं मेरे फादर की बहन हो जाएगी, और मेरे फादर की बहन मेरी पक्का कहलाएगी बुआ, और बुआ का मतलब क्या हो जाएगा, तो यस आंट इज द राइट ऑप्शन। आंट आपका कंफर्म सही जवाब, यानी फर्स्ट ऑप्शन 101% आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। गुड मॉर्निंग पल्लवी वर्मा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा, आराम से सोच के समझ के इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा, बताइए। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल अर्पित बंसल जी, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। बेटा इससे बेहतर जो आप कह रहे हैं दिव्या जी, इससे बेहतर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ये बहुत एक सिंपल ट्रिक है, इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे बेहतर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो करिए, जल्दी से करिए। ओके, ब्रदर अभिनव शर्मा ब्रदर, अजय सिंह यादव ब्रदर, अनुराधा यादव ब्रदर। ओके, एक बार सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहे हैं, सिंपल समझिएगा। एक पर्सन को फोटोग्राफ में देख के किसने कहा, अनु ने कहा। अनु ने क्या कहा ये एक बार देख लीजिए। कह रहा है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई। अब देखो माई कीवर्ड यहां मिल गया, माई कीवर्ड मतलब क्या हुआ, अनु की बहन का भाई। तो भैया अनु यहां पे है, अनु यहां पे है, अनु की बहन के भाई ये बन गया। फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, तो भैया मेरी बहन के भाई के पिता कोई और नहीं, हम तीनों के ही भाई कहते पिता हो जाएंगे, तो यहां पे पिताजी आ गए, ठीक है। ओनली सन, अब ओनली सन अगर होगा तो ओनली सन ये तो ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हुआ कि अनु पक्का फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो ही इज द ओनली सन, तो ये पक्का इनका इकलौता बेटा हो जाएगा। सवाल ने कहा बताइए पर्सन का रिलेशन अनु से क्या होगा, तो ये पर्सन अनु के कंफर्म आपको दिख रहे होंगे ब्रदर, तो यस ब्रदर इज द राइट ऑप्शन। पक्का फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। एक बार फिर देखिए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, देखो बेटा हम आपको सिंपली एक ट्रिक बताते हैं। दिव्या जी हमेशा ट्रिक ध्यान रखिए, जब भी अगर आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश एस्पायरेंट है तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको इंडिकेटिंग फॉर्म में हमेशा 2-3 आपको आपके पास कीवर्ड है। कीवर्ड कौन कौन से हैं, एक आपका है कौन सा,
क्या कहते हैं, माई, फिर आपका है एक यू, फिर आपका है एक योर, फिर आपका है एक हिज, और फिर एक आपका है हर। ये आपका 4 कीवर्ड हो गया। इन्हीं कीवर्ड पे 5 कीवर्ड पे आपको क्वेश्चन निकालना है। देखिए अब कैसे कह रहा है कि एक पर्सन को देख के अनु ने क्या बोला, कह रहा है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई। अब माई मेरा कीवर्ड हो गया, तो भैया माई से मतलब मेरी बहन का भाई। मैंने कहा मेरी बहन का भाई, तो अनु यहां पे है, अनु यहां पे है, अनु की बहन का भाई ये हो गया। फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, तो भैया मेरी बहन के भाई के पिता, तो मेरी बहन के भाई के पिता कोई और नहीं, मेरे खुद के पिताजी हो जाएंगे। ये यहां पे हो गया। उनका इकलौता बेटा, तो उनका इकलौता बेटा कोई और नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इकलौता बेटा ये होगा, मतलब अनु पक्का फीमेल हो जाएगी। सवाल ने कहा बताइए पर्सन का रिलेशन अनु से क्या होगा, तो पर्सन अनु के पक्का भाई होंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ वन 101% आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, इसको बताइए। ओके, सो मोस्ट ऑफ पर्सन सेइंग थर्ड ऑप्शन होगा। मोस्ट ऑफ पर्सन का आंसर थर्ड आ रहा है। ठीक है, सवाल एक बार हम भी देख लें। देखो सवाल क्या बोला, एक बार सिंपल समझना। देखो, एक बॉय को देख के रीना ने क्या बोला, एक बॉय को देख के रीना ने कहा ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ। देखो माई मिल गया, माई मिल गया, मतलब रीना ने कहा माई ग्रैंडफादर, तो रीना के ग्रैंडफादर मतलब रीना के पिताजी के पिताजी रीना के ग्रैंडफादर होंगे। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो भैया मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कोई और नहीं, मेरे फादर हो जाएंगे। मेरे दादाजी इकलौते बेटे कंफर्म मेरे फादर हो जाएंगे। और उनका बेटा, तो उनका बेटा जो है वो कोई और नहीं, कंफर्म मेरा भाई कहलाएगा। फिर समझिए भाई, रीना के दादाजी का इकलौता बेटा मतलब रीना के पिताजी का बेटा कोई और नहीं, रीना की क्या कहते हैं, क्या होगा, भाई होगा। भाई मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मेरे पिताजी, और उनका जो बेटा है वो मेरा भाई कहलाएगा। यानी जो लड़का है ना, ये रीना का कंफर्म भाई कहलाएगा। तो यस, आपका ऑप्शन अगर मैं चेक करूंगा तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। ब्रदर जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। आई होप सो आप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल ले लिया जाए। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। आराम से देखिए, आराम से देखिए। मेरा उद्देश्य ये है कि आप पहले इसको ट्राई करें, और जब आपसे नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, करिए, आराम से करिए। ओके, अमृतलाल जी गुड मॉर्निंग, सही आंसर है आपका। ठीक है, ओके, ब्रजेश कुमार बिल्कुल सही ऑप्शन है। पल्लवी वर्मा सही है। उदय पाल यादव जी बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन, अर्पित बंसल सिंह डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके, सबके आंसर एक बार। फोर्थ ऑप्शन अनुराधा यादव ने कहा। ओके, अजय सिंह यादव फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए तो एक बार हम ट्राई। देखिए सवाल देखिए, एक लेडी को देख के राम ने क्या कहा, देखो कह रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब देखो यहां पे पहला कीवर्ड माई है। ठीक है, माई है, तो मतलब अगर राम यहां पे होंगे तो ये माई वाइफ कह रहे हैं, मतलब राम की कोई एक पत्नी होगी, यानी राम मेल हो जाएंगे। ठीक है, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो भैया मेरे भाई, मेरी पत्नी का जो भाई है वो मेरा साला हो जाएगा। अब कह रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, मतलब उस लेडी के इकलौते भाई का जो बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई। समझिएगा, इस लेडी के जो इकलौते भाई का बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई होगा। तो भैया वो लेडी
पक्का यहां पे होगी, उस लेडी का इकलौता भाई ये हो जाएगा, और इसका जो बेटा होगा वो पक्का मेरी पत्नी का भाई हो जाएगा। फिर एक बार देखिए, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, मतलब मेरे इकलौते भाई का जो बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई हो जाएगा। इस औरत के जो इकलौते भाई का बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई हो जाएगा। इस टाइप से आपकी कंडीशन बन गई। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने कहा बताइए लेडी का रिलेशन राम से क्या होगा। तो ये बताओ, राम ये रहे, राम की पत्नी ये रही, राम की पत्नी का भाई ये रहा, मतलब राम का साला ये हो जाएगा, और साले साहब के पिताजी हमारे क्या क्या कहलाएंगे? ससुर जी कहलाएंगे, और ससुर जी की जो बहन है वो हमारे ससुर जी की बहन कहलाएगी। इसका मतलब ये होगा ससुर जी की बहन ही हो जाएगी, यानी मदर सिस्टर नहीं होगी, ग्रैंड मदर नहीं होगी, मदर इन लॉ नहीं होगी। ई नहीं होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। डी आपका कंफर्म कि हाँ भैया मेरे ससुर की पक्का वो एक बहन कहलाएगी। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो फिर एक बार समझिए, एक बार हम आपको फिर इसको डिफाइन करेंगे, और डिफाइन हम आपको करेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ने आपसे बोला कि लेडी को देखकर राम ने क्या बोला, कह रहा है कि माई वाइफ, इसका मतलब राम की कोई एक पत्नी है, और राम की पत्नी का इकलौता भाई या भाई, तो राम की पत्नी का भाई जो है वो इस लेडी के इकलौते भाई का बेटा है। राम की पत्नी का जो भाई है वो उस लेडी के इकलौते भाई का बेटा, मतलब ये हुआ कि वो लेडी यहां पे होगी, उसका इकलौता भाई जो है उसका बेटा कौन हो जाएगा? राम की पत्नी का भाई हो जाएगा। इस लेडी के इकलौते भाई का जो बेटा है वही राम की पत्नी का भाई हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपका कंफर्म इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर हो गया? सवाल ने कहा बताइए लेडी का रिलेशन राम से क्या होगा। तो यार ये लेडी ये रही, ठीक है, इसके भाई का ये दामाद है, ठीक है, क्योंकि इसके भाई की बेटी का पति है, तो उसके भाई की बेटी का पति मतलब उसके भाई के लिए दामाद हो जाएगा। और ये जो है इसके लिए ये भाई साहब ससुर हो जाएंगे, तो ये ससुर की बहन हो गई, सिंपल ससुर की बहन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ फिफ्थ नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सेम ही है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7 में रिपीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम जवाब दीजिएगा सोच समझ के। बहुत शानदार। बताइए। पहले आप ट्राई करिए फिर मैं करूंगा, ठीक है? ओके, सिस्टर अनुराधा यादव सिंह सिस्टर, अजय सिंह यादव सिस्टर, अर्पित बंसल सिंह सिस्टर। ओके, तो मोस्ट ऑफ पर्सन सिंह सिस्टर होगा। ठीक है, एक बार सवाल देखिए, सवाल देख लीजिए। एक मैन ने कहा किससे? एक लेडी से। क्या कहा? कह रही तुम्हारी मदर के हस्बैंड की बहन, समझिएगा, तुम्हारे मदर की, मैन ने कहा लेडी से कि लेडी ये रही, लेडी ने कहा तुम्हारे मदर, तुम्हारी मदर ये हो गई, तुम्हारे मदर के जो हस्बैंड है मतलब तुम्हारे जो फादर है, उनकी जो बहन है, उनकी जो बहन है वो मेरी आंट है, यानी मेरी बुआ है। तो तुम्हारे जो पिताजी, तुम्हारी मदर के हस्बैंड की जो बहन है मतलब जो तुम्हारी बुआ है वो मेरी बुआ है। तो भैया ये लेडी की भी तो बुआ हो गई ना भाई, लेडी की मदर के हस्बैंड की बहन, तो ये लेडी की बुआ हो गई। तो जो तुम्हारी बुआ है वो मेरी बुआ है, मतलब क्या हुआ? तुम और हम भाई 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 बहन होंगे, तभी तो कंडीशन बनेगी। भाई तुम्हारे मदर के हस्बैंड की बहन अगर बुआ है तो वो मेरी भी तो बुआ होगी, अगर वो लिखा वहां पे, मतलब हम दोनों पक्का भाई 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 बहन हो जाएंगे। तो सवाल ने कहा बताइए लेडी का रिलेशन मैन से क्या होगा। तो अगर मुझे लेडी का रिलेशन मैन से देखना होगा तो डेट इज फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन पक्का इसका सही जवाब, क्योंकि सिस्टर ही इसका एग्जैक्टली सही जवाब आएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखिए, देखो सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है मैन ने कहा लेडी से कि तुम्हारे मदर के हस्बैंड, तो भैया लेडी ये रही, लेडी की मदर ये, मदर का हस्बैंड मतलब उसके फादर की बहन, की बहन जो है वो मेरी आंट है। तो अगर तुम्हारे मदर के फादर की बहन मेरी आंट है, तुम्हारी भी तो आंट ही है भाई, तुम्हारी मदर के फादर की बहन तुम्हारी बुआ है, और अगर वो मेरी भी बुआ है मतलब हम दोनों पक्का भाई बहन ही कहलाएंगे। तो जो लेडी है वो मैन से रिलेटेड क्या है? डॉटर नहीं है, मदर नहीं है, आंट नहीं है, कंफर्म नॉन ऑफ दीज नहीं है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन पक्का इसका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। आराम से चेक करके बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ओके, सो फोर्थ वन, ओके, नॉट एन इशू, फोर्थ वन, ठीक है। ओके, फोर्थ वन, एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। एक मैन क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो लड़की है ना वो मेरी माँ, अब देखो माई वर्ड लिखा हुआ है, मतलब मैन की माँ, तो मैन ये हो गए, मैन ये हो गए, मैन की माँ, तो यार मैन की माँ, मैन की माँ ये बन गई। ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो भैया मेरे मदर की ग्रैंडसन, तो मेरे मदर की ग्रैंडसन कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा होगा। मेरे मदर की ग्रैंडसन कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा होगा। और उसकी जो पत्नी है ना उसी को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। ये जो लड़की है ये मेरे माँ के पोते, तो भैया मेरी माँ का पोता कोई और नहीं, मेरा बेटा हो जाएगा। और उसकी जो पत्नी है वो मेरी कंफर्म बहू कहलाएगी, समझिएगा भाई। मेरी मदर का पोता मेरा खुद का बेटा, और उसकी जो पत्नी है वो मेरी कौन होगी, बहू होगी। सवाल ने कहा बताइए मैन का रिलेशन गर्ल से क्या होगा, तो भैया अगर ये लड़की इसकी बहू होगी तो ये पक्का इसके ससुर हो जाएंगे। ससुर मतलब फादर इन लॉ इज द राइट ऑप्शन, फादर इन लॉ जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर इसका स्क्रीन थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल टीम से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर एक बार हटा दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट, फिर टेक्निकल टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे और क्या कहते हैं स्लाइड को पूरा हटा दीजिएगा जस्ट 1 मिनट के लिए। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से। टेक्निकल टीम हटा दीजिए मुझे भी और इनको भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा एक टास्क था जो हम कर रहे थे, ठीक है, और वो फाइनली डन हो गया। आपके सामने सवाल ये रहा, इसका आंसर निकालिए क्या होगा, फास्ट आंसर, बिना देरी किए। क्वेश्चंस के लेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेबल हर एक टाइप का जरूरी है, जो कि हमने पीओ में दिया था। और कुछ ऐसे पीओ के क्वेश्चंस हैं जो मैं यहां भी उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों से भी, ताकि दोनों के लेवल आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली बेटर हो जाए, ठीक है। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। चलो थर्ड ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं सिस्टर इज द राइट ऑप्शन। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है अपने हस्बैंड से, अपने पति से एक व्यक्ति के बारे में बात करते हुए एक औरत क्या बोलती है, कह रही इसके भाई के जो पिता हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। मतलब क्या हुआ, इस आदमी के भाई के जो पिता हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो लेडी भी यहीं पे आएगी, और उसके ग्रैंडफादर मतलब इसके पिता के पिता कंफर्म कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। ये तीनों आपका ऐसा बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया, फिर एक बार देखिए, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इस आदमी के भाई के जो पिता हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे होंगे। मतलब ये भाई साहब जो हैं वो कंफर्म यहां पे इसके खुद के फादर होंगे, और ये तीनों आपस में कंफर्म भाई बहन हो जाएंगे। सवाल ने कहा बताइए विमेन का रिलेशन मैन से क्या होगा, तो अगर विमेन का देखिए, ये विमेन ये रही, मैन ये रहा, अगर मैं दोनों क्लियरली देखूंगा तो ये 100% उसकी मदर नहीं होगी, आंट नहीं होगी, डॉटर नहीं होगी, ई नहीं होगा, सिस्टर इज द राइट ऑप्शन। सिस्टर आपका कंफर्म सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने।
ओके, तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद कुछ और आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने सवाल लिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, जो कि पीओ और क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है मुझे किनारे कर दिया जाए। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, तो फादर अजय सिंह फादर होगा। ओके, अनुराधा यादव सिंह फादर होगा। ओके, ठीक है, फादर अनुराधा यादव। ओके, ठीक है, एक बार सवाल देख देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सुरेश एक फोटो, एक बॉय की फोटोग्राफ देख के क्या बोल रहे हैं एक बार समझिएगा। कह रहे हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब देखिए माई वर्ड है, सुरेश ने कहा माई मदर, इसका मतलब यह हुआ कि सुरेश पक्का यहां पे होंगे, सुरेश कंफर्म यहां पे होंगे। और सुरेश की मां, तो सुरेश की मां ये हो गई। अब सुरेश की मां का इकलौता बेटा, तो सुरेश की मां का इकलौता बेटा कोई और नहीं, खुद सुरेश होगा। भाई मेरी मां का इकलौता बेटा तो खुद मैं ही हो जाऊंगा, और उसका जो बेटा है वो कंफर्म मेरा खुद का बेटा होगा। यानी सुरेश की मां के इकलौते बेटे का बेटा मेरा खुद का बेटा होगा। भाई सुरेश की मां ये हो गई, उसका इकलौता बेटा खुद सुरेश ही होगा, और उसका बेटा कंफर्म सुरेश का बेटा हो जाएगा। सवाल ने कहा बताइए सुरेश का रिलेशन बॉय से क्या होगा, तो भैया सुरेश जो है वो बॉय के 100% मुझे यहां पे फादर दिख रहे हैं। क्या फादर कोई ऑप्शन है क्या? तो सर आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फादर इज द राइट ऑप्शन। फादर कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। ये कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल हैं जो कि पीओ और क्लर्क में दोनों मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि ऐसे सवालों को आपको देखना समझना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आने का हालांकि एक चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक ओवरव्यू आपको ऐसे सवालों का होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो नीज, मिस्टर प्रमोद नीज। ओके, अर्पित बंसल मदर। ओके, ठीक है, चलिए तो एक बार सवाल अब देख लें। सवाल हमसे देखिए, सिंपल समझिएगा। अवनी की तरफ इशारा करते हुए नम्रता के फादर ने क्या कहा। देखो कोई एक इंसान नम्रता के फादर, नम्रता कोई एक यहाँ पे लेडी है। अच्छा ये काफी नीचे का हमने बना दिया, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो नम्रता कोई एक लेडी है। ठीक है, सपोज करें नम्रता कोई एक लेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो नम्रता के फादर अब क्या बोल रहे हैं समझिएगा। किसको देख के? अवनी को देख के। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि शी इज द। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कीवर्ड माई। माई यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, यानी माई सिस्टर। अब नम्रता के पिताजी ने कहा माई सिस्टर, मतलब क्या हुआ, इनके पिताजी की कोई एक बहन होगी, ये इस टाइप से बन गया। ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ माई सिस्टर, तो भैया मेरी बहन के जो ग्रैंड फादर हैं वो मेरे भी ग्रैंड फादर, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं। तो इन मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी के पिताजी ही मेरे ग्रैंड फादर कहलाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया। मेरे पिताजी के पिताजी मेरे ग्रैंड फादर कहलाएंगे। आगे देखिए, ओनली सन ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर के ग्रैंड फादर का इकलौता बेटा। तो मेरी सिस्टर के दादाजी मतलब मेरे दादाजी, उनका इकलौता बेटा कोई और नहीं, मेरे खुद के पिताजी हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ऑफ माई सिस्टर, मतलब मेरी बहन के दादाजी के इकलौते बेटे की पत्नी कोई और नहीं, मेरी खुद की मदर हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई, मतलब मेरी बहन के दादाजी के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी, मतलब मैं अभी अपनी बहन की बात कर रहा हूं। और एक बार फिर और लिखा है कि डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर, मतलब क्या हुआ, मेरी सिस्टर के दादाजी के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी जो है वो कौन हो जाएगी, यहां पे अवनी कुछ इस टाइप से हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दोबारा भी इसको वो कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा,
कह रहा बताइए गरिमा का रिलेशन अवनी से क्या होगा यदि गरिमा सिस्टर किसकी हो, नम्रता के फादर की। गरिमा का रिलेशन अवनी से क्या होगा यदि गरिमा नम्रता के फादर की बहन हो, तो यहां पे गरिमा आ जाएगी। अब गरिमा ये रही, अवनी ये रही, तो ये गरिमा जो है वो पक्का कौन हो जाएगी, 100% इसकी मदर हो जाएगी। क्या मदर कोई ऑप्शन है क्या, तो सर फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि बहुत लोगों को थोड़ा सा क्लियर ना हुआ होगा, इसलिए हम एक बार बेसिक से आपको फिर बताएंगे, बेसिक से फिर एक बार आपको अप्रोच समझा देते हैं। देखिए फिर एक बार देख लीजिए सवाल ने क्या कहा, फिर एक बार देखिए अवनी की तरफ इशारा करते हुए नम्रता के पिताजी क्या बोले। कोई एक लेडी है नम्रता, ठीक है, नम्रता के पिताजी यहां पे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं माई सिस्टर, मतलब मेरी बहन, नम्रता की सिस्टर, नम्रता के पिताजी की सिस्टर, ये मतलब क्या हुआ, उनकी बहन हो गई। ग्रैंड फादर ऑफ माई सिस्टर, तो भैया मेरी बहन के जो दादाजी हैं वो कौन हो जाएंगे, मेरे खुद के दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। हाँ बेटा भाई ये लेबल कह सकते हैं कि आ सकता है, बाकी इतना थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन कह सकते हैं कि आ सकता है, तो फिर भी आपको बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन पूछ रहे हैं, दिव्या द्विवेदी जी। ठीक है, चलो सवाल देखो, आप क्या बोलते हैं, बता रहे बेटा अर्पित बंसल जी, डिफरेंस क्या होता है हम आपको बताते हैं। ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, तो मेरी सिस्टर के दादाजी का इकलौता बेटा, यानी मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा हो जाए, सॉरी मेरे खुद के फादर हो जाएंगे। फिर वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, तो मेरी सिस्टर के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की पत्नी कोई और नहीं, मेरी खुद की मदर हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द, क्या कहते हैं, ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी मेरी कौन, सॉरी कोई और नहीं, मेरी बहन हो जाएगी। आगे देखिए एक और लाइन लिखी है कि डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर के दादाजी के इकलौते बेटे मेरे पिताजी, उनकी पत्नी मेरी मदर, उनकी बेटी मेरी बहन, और उनकी भी बेटी मेरी कंफर्म कौन, नीज हो जाएगी। मतलब अवनी यहां पे आ गई, तो अवनी जो है वो नम्रता के पिताजी की नीज हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया। सवाल ने कहा बताइए गरिमा का रिलेशन अवनी से क्या होगा यदि गरिमा नम्रता के पिताजी की बहन हो, तो नम्रता के पिताजी की बहन अगर गरिमा यहां पे होगी, तो गरिमा जो है वो अवनी की पक्का मदर हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड नहीं, फिफ्थ नहीं, फोर्थ नहीं, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन पक्का इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है अर्पित बंसल, नाउ इट्स टर्न फॉर योर आंसर। पीओ क्लर्क का डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन पैटर्न का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि पीओ एक लेवल की पोस्ट होती है, क्लर्क एक क्लरिकल होता है, तो वहां पे लेवल ऑफ क्या कहते हैं क्वेश्चंस का थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे होता है। ठीक है, बाकी अब तो खैर इस टाइम पे तो आप देख लीजिए एसबीआई क्लर्क वैसे ही सवाल दे रहे जैसे पीओ देता है, तो लेवल हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एक का बहुत हाई लेवल होता है और एक का उतना हाई लेवल नहीं होता, तो क्लर्क का आपका उतना हाई लेवल नहीं होगा, पीओ का हल्का हाई लेवल क्लर्क की तुलना में होता है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस मेनली पीओ और क्लर्क के पेपर में होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बताइए। बहुत शानदार, ओके। ओके सेकंड ऑप्शन सेइंग वाइफ होगा। ओके ठीक है, वाइफ होगा। अनुराधा यादव जी, सवाल एक बार देख लें, देखिए सवाल, चलिए तो एक बार सवाल, कई लोग आंसर आ गया है, मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वाइफ होगा। एक बार सभी के सवाल देखिए। रेखा जो है फोटोग्राफ में है, उनको देख के अजय ने क्या बोला, अजय ने कहा, अजय कह रहे हैं कि देखिए यहां पे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है माई। माई मतलब मेरी खुद की सास। आप समझिएगा, अगर अजय ने कहा मेरी खुद की सास, मतलब अजय यहां पे होंगे। अजय की खुद की सास कब बनेगी, जब अजय की शादी होगी, अजय की पत्नी होगी, और पत्नी की जो मदर है वो अजय की कौन होगी, सास होगी। इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई सास, तो मेरी सास की इकलौती पोती नातिन। तो यार मेरे सास की इकलौती जो पोती होगी वो खुद उनकी बेटी की बेटी होगी, यानी वो मेरी खुद की बेटी हो जाएगी, तो पक्का ऐसे बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। मेरी सास की इकलौती बेटी ऐसा बन जाएगा, सॉरी इकलौती पोती ऐसा बन जाएगा। हस्बैंड ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई सास, तो मेरे सास की इकलौती पोती के हस्बैंड कोई और नहीं, मेरे दामाद हो जाएंगे। और इनकी जो सास है ना, मतलब मेरे मेरी क्या कहते हैं मदर इन लॉ, यानी सास की इकलौती पोती के हस्बैंड की जो सास है वो कोई और नहीं, मेरी खुद की पत्नी होगी। मतलब अजय की पत्नी यहां पे 100% रेखा
हो जाएगी। क्लियर हो गया। सवाल ने कहा बताइए रेखा का रिलेशन अजय से क्या होगा, तो रेखा जो है वो अजय की पक्का वाइफ हो जाएंगी, मतलब सेकंड ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। एक बार सवाल फिर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, फिर एक बार देखिए। देखो यहां पे अगर मैं क्लियरली देखूं तो यहां पे रेखा जो है फोटोग्राफ में है। अजय क्या कह रहे हैं, अजय ने कहा माई ओनली सास, मतलब मेरी इकलौती जो क्या कहते हैं सास होंगी, वो उसका मतलब क्या हुआ कि अजय यहां पे होंगी, अजय की पक्का कोई पत्नी होगी और पत्नी की जो मदर है वो अजय की सास हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अच्छा, उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर, तो अजय के सास की इकलौती ग्रैंड डॉटर कोई और नहीं, अजय की खुद की बेटी हो जाएगी। हस्बैंड ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई सास, मतलब क्या हुआ, मेरे सास की इकलौती पोती का हस्बैंड मेरा दामाद हो जाएगा, और मेरे दामाद की जो सास है ना वो कोई और नहीं मेरी पत्नी हो जाएगी, मतलब रेखा कहीं और नहीं, कंफर्म अजय की पत्नी यहां पे बन जाएगी। अब अगर सवाल हम देखें तो सवाल का मतलब हुआ कि रेखा का रिलेशन अजय से क्या होगा, तो रेखा अजय की पक्का वाइफ होगी। वाइफ मतलब फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करिए। क्या है, क्लर्क में कितने नंबर मैंडेटरी हैं? देखो बेटा क्लर्क का तो यार लेवल थोड़ा सा मतलब उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है बेटा, तो आपको ये तो आप मानिए कि अगर 80 नंबर का पेपर है तो आपको मिनिमम मैं बहुत कम बोल रहा हूं, मिनिमम 60 नंबर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 70 नंबर तक भी कभी कभी कट ऑफ जाने की, क्योंकि जो पेपर आपका इजी होता है, तो मिनिमम 60 तो आपको एक क्राइटेरिया लेके चलना ही पड़ेगा कि 60-65 तो होने ही होने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स यहां पे कट ऑफ 70 to 75 भी क्रॉस करते हैं, ठीक है। चलो ओके, हाँ बिल्कुल 70 प्लस अनुराधा यादव कह सकते हैं, ठीक है। मतलब 70 प्लस तो अभी आपका मोरल डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। फिलहाल मैं आपको 60 का टारगेट लेके चलता हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं। पहले 60 क्या कहते हैं अचीव करिए, 60 हो जाएगा तो 70 आपका अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सवाल देखिए, भारती को देख के अभिनंदन क्या बोले। देखो अभिनंदन इस समय काफी फेमस हुए थे, ठीक है। जो सवाल मैंने पीओ में किया था मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए अभिनंदन जो है, जो कि फेमस हुए थे, वो किसमें एयरफोर्स में थे, उनकी पोजीशन क्या थी, किस रैंक पे वो थे, वो आप मुझे कमेंट करके बता दी, क्योंकि आपके आरआरबी पीओ में जीए भी पूछा जाता है। तो अभिनंदन की जो रैंक थी एयरफोर्स में क्या थी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, भारती को देख के अभिनंदन ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ फादर इन लॉ। देखिए यहां पे क्या है कीवर्ड, माई वाइफ, यानी क्या हुआ, अभिनंदन की वाइफ, मतलब अभिनंदन यहां पे आ गया, ठीक है। अभिनंदन की कोई वाइफ होगी, फादर इन लॉ ऑफ माई वाइफ, तो भैया मेरी वाइफ की जो सास है, तो मेरे वाइफ की जो सास है वो कोई और नहीं मेरी खुद की मदर हो जाएगी। भाई मेरे वाइफ की जो सास है वो कोई और नहीं मेरी खुद की, क्या कहते हैं कि वो हो जाएंगे, सॉरी अच्छा सॉरी कहते हैं फादर दिया हुआ है। फादर मतलब अगर मेरे वाइफ के ससुर हैं तो वो कोई और नहीं मेरे खुद के पिताजी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल, विंग कमांडर, विंग कमांडर बिल्कुल सही, विंग कमांडर है, रैंक नंबर 5 कहलाती है विंग कमांडर। बिल्कुल सही आंसर दिया है अनुराधा यादव जी ने। तो मेरी पत्नी के ससुर मेरे कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। उनकी जो पत्नी है वो मेरी मदर हो जाएगी, उनका जो इकलौता बेटा है वो मैं खुद हो जाऊंगा, और उनकी जो बेटी है वो मेरी खुद की बेटी हो जाएगी। फिर एक बार देखिए भाई, मेरी पत्नी के ससुर मेरे पिताजी, उनकी पत्नी मेरी मदर, उनका इकलौता बेटा मैं खुद, और उनकी इकलौती बेटी मतलब मेरी खुद की बेटी, यानी भारती जो है वो पक्का मेरी खुद की बेटी हो जाएगी। अगर मैं ऑप्शन देखूंगा, सवाल ने पूछा कि भारती अभिनंदन से किस प्रकार संबंधित है, तो भारती जो है वो पक्का अभिनंदन की बेटी कहलाएगी। क्या बेटी कोई ऑप्शन है बेटा? लेफ्टिनेंट नहीं होगा बेटा पल्लवी वर्मा जी, ठीक है, लेफ्टिनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बता दीजिए। थोड़ा ट्रिकी है ये सवाल, थोड़ा ट्रिकी है, ये हमने दोनों क्लासेस में करवाया है, पीओ में भी हम करवा के आए हैं, और ये आपको यहां भी हमने जानबूझ के दिया क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, बताइए, पहले आप ट्राई करिए, ठीक है। आंसर आएगा तो मैं आपको सॉरी बता दूंगा। टेक्निकली मुझे हटा दीजिए प्लीज।
चलिए कैलकुलेटर में सामने ला दें प्लीज। ओके, तो अब एक बार ये सवाल देख लीजिए कि सवाल क्या बोल रहा है। आइदर आ रहा है ऐसा कहना अभिनव शर्मा जी का। देखिए सवाल देखिए, एक फोटोग्राफ को देख के मैन ने एक विमन से क्या कहा, क्या बोला, कह रहा है शी इज द वन ऑफ द सिस्टर। पहले यहाँ पे योर दिया हुआ है, योर दिया हुआ है मतलब विमेन से बात कर रहा है, तो भैया विमेन के ग्रैंडफादर यानी विमेन ये हो गए, उनके ग्रैंडफादर मतलब उनके पिताजी के पिताजी ही उनके ग्रैंडफादर कहलाएंगे। ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर, तो तुम्हारे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे कोई और नहीं तुम्हारे पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। और उनका जो बेटा है, उनका बेटा ये बन जाएगा उनकी वन ऑफ द सिस्टर, मतलब इनकी वन ऑफ मतलब एक से ज्यादा सिस्टर होगी, ठीक है। सपोज कर लिया हमने इनकी दो सिस्टर है, तो क्या बोल रहा है कि भैया तुम्हारे दादाजी के इकलौते बेटे का जो बेटा है उसकी दो में से कोई एक सिस्टर ये लेडी होगी। तो ये इस लेडी से मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूं, ठीक है। इस लेडी से मैंने कहा कि तुम्हारे दादाजी के जो इकलौते बेटे मतलब जो तुम्हारे पिताजी हैं, उनका जो बेटा मतलब तुम्हारा जो भाई है, उनके दो में से एक कोई क्या कहते हैं बहन ये leady है। अब हो सकता है वो तुम ही हो या तुम्हारी बहन हो, दो में से कोई एक हो सकता, कौन होगा हमें नहीं पता, ठीक है। आगे देखो, कह रहा बताइए यदि विमेन आदमी के ससुर के बेटे की बहन हो, यदि विमेन आदमी के ससुर के बेटे की बहन हो। अब ये बताओ आदमी का ससुर कब आएगा, आदमी का ससुर तब आएगा जब इन दोनों में से इसकी किसी एक से शादी हो, तभी तो इसका ससुर बनेगा। सपोज कर लिया हमने इससे इस आदमी की शादी करवा दी, मैन के सॉरी शादी करवा दी, तो आदमी के ससुर ये हो गए, उनका बेटा ये हो गया, और उनकी बहन या तो ये होगी या तो ये होगी। अब हमने ये तो बना लिया, लेकिन एक चीज में क्लियर नहीं हुई कि आदमी की श्योर शादी इस लेडी से हुई है कि इस लेडी से हुई, ये हमें नहीं क्लियर है कि इस लेडी से इसकी शादी कंफर्म होगी कि इस लेडी से, ये हमें कंफर्म नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर इसकी शादी इस लेडी से होगी और ये वही लेडी है तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हस्बैंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी शादी इस लेडी से हुई लेकिन लेडी एक्चुअल में ये है, तो फिर क्या होगा, ये जीजा जी हो जाएंगे। मतलब उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ आएगा आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हुई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब आपका या तो हस्बैंड आएगा या तो ब्रदर इन लॉ आएगा, यानी आपका ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट नहीं होगा, सिर्फ थर्ड नहीं होगा, सेकंड हो नहीं सकता, फिफ्थ होगा नहीं। मतलब आइदर 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, आइदर 1 and 3 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए सवाल एक बार फिर देख लीजिए। A man said to a woman, फिर देखिए, she is the one of the sister of the son of the only son of your, मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी लेडी के ग्रैंडफादर, तो लेडी के ग्रैंडफादर यानी पिता के पिता, उनका एक लौता बेटा मतलब तुम्हारे पिताजी, उनका बेटा मतलब तुम्हारा भाई, तो तुम्हारे भाई की दो में से कोई एक बहन है। अब वो या तो तुम हो या तो तुम्हारी भी कोई एक बहन होगी। अब दो में से कोई एक बहन है जिसको मैं इंडिकेट करके ये बोल रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे विमेन जो है वो आदमी के ससुर के बेटे की बहन हो, तो आदमी के ससुर के बेटे की बहन। अब यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, आदमी का ससुर कब आएगा, जब इसकी शादी इन दो में से किसी एक से होगी। तो ये आदमी के ससुर ये हो गए, ठीक है, उनका बेटा ये आदमी हो गया, और उनकी बहन या तो ये होगी या तो ये होगी। अब डाउट सिर्फ एक है, अगर शादी इससे हुई, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इससे हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पक्का हस्बैंड कहलाएंगे। यानी हमें यह श्योर नहीं कि इनके दो बहनों में से किस बहन से इनकी शादी हुई है, और जो चीज हमें कंफर्म नहीं पता उसमें हम सिर्फ हस्बैंड टिक करके नहीं आएंगे, सिर्फ ब्रदर इन लॉ टिक करके नहीं आएंगे, तो और पांचवा हो नहीं सकता, थर्ड कहते सेकंड हो नहीं सकता, मतलब फोर्थ ऑप्शन आइदर 1 और 3 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। अब बताइए यहां तो कोई दिक्कत है, एक बार थम कर दिए, यहां से डन है, प्रॉपर्ली क्लियर है। इंडिकेटिंग फॉर्म कर लेंगे, हम समझ लिए कैसे अप्रोच करनी है। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। हर लेवल के सवाल हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में कोडिंग फॉर्म पे हम बात करेंगे, कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और उसकी अप्रोच जानेंगे कि वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस की कैसी अप्रोच की जाती है, ठीक है। आज हमने 2 टाइप के सवाल पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट सवाल जो है उसकी हम अप्रोच कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे, उस पर भी हम प्रॉपर्ली यहां पे डिस्कस करके बात करेंगे, ठीक है। तो रेडी रहिएगा कल के लिए कोडिंग फॉर्म के लिए, ठीक है। इंडिकेटिंग फॉर्म को प्रैक्टिस करते रहिएगा, आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, चीजें और आपकी बेहतर क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।